हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे अवचेतन मन से नकारात्मकता को कैसे दूर करें, कैसे पॉजिटिव विचार हम अपने अवचेतन मन में लेके आएँ, और सेकंड फार्मूला कैसे हम अपने जीवन को पूर्णतः सकारात्मक और मेरिकल्स की ऊर्जा से भर दें। तो आइए जानते हैं कि दो फार्मूले ऐसे कौन से हैं जिससे हमारा जीवन पूर्णतः बदल सकता है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आप दोनों फार्मूलों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप सब ये मानते होंगे कि दिन भर में हमारे दिल दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत से थॉट्स आते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में मनुष्य सोचता विचार करते रहता है। और सबसे ज़्यादा जो दिल दिमाग पे हावी होता है वो नकारात्मक विचार होता है। जो भी तकलीफ़ परेशानी जीवन की होती है उसको इंसान बार बार दोहराता है, उसे सोचता है, ना चाहते हुए भी वो थॉट मन में आता है। कुछ नेगेटिव बिलीव्स बचपन से माइंड में होते हैं, या कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें बार बार कही जाती है और बचपन से वो हमारे दिल दिमाग में इतनी ज़्यादा सेट हो जाती है कि हम चाह कर भी उन बातों से नहीं निकल पाते हैं। जैसे अगर पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो बचपन से माता पिता, पेरेंट्स, घर के बाकी लोग, टीचर्स सभी ये कहने लगते हैं कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है, बुद्धू है, गधा है, न जाने क्या क्या शब्द कहते हैं। और वो धीरे धीरे माइंड में सेट होते जाता है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, और वो थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल दिमाग में सेट कर देता है। तो आप चाह कर भी, मेहनत करके भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पाते, क्योंकि वो चीज़ आप बार बार अपने दिमाग में ले आते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, क्लास 7th में थी वो, उस समय की बात है। एक कंपटीशन था, उस समय वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, रो रही थी। और जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो वो अपना कार्य नहीं कर रही थी। तो मैंने पूछा कि पिछले 2-3 कंपटीशन से मैं तुमको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तुम क्यों कुछ करती नहीं हो? तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें सब कुछ आता है। तो कहने लगी, मैम मेरी जो फ्रेंड है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वही फ़र्स्ट आती है, मैं कभी फ़र्स्ट आ नहीं सकती। और उस समय मैं उतना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानती थी, मगर मुझे ये लगा कि ये इसने दिल दिमाग में बिठा लिया है कि मैं नहीं कर सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरी फ्रेंड ही फर्स्ट आएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो उतना तब मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैं उससे बोली, बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप ये सोचो कि मैं कर सकती हूँ, और मैं ज़रूर कर सकती हूँ, और मैं हर चीज़ जो मैं करूँगी, जिस भी कंपटीशन में भाग लूँगी, सब में मैं फ़र्स्ट आऊँगी, रिज़ल्ट में भी मैं फ़र्स्ट आऊँगी, मैं हमेशा जीवन में आगे रहूँगी। और मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात की कि आप जब वो फ़र्स्ट नहीं आ पाती है तो वो निराश ना हो, थोड़ा ध्यान दीजिए उसके ऊपर, उसको प्रोत्साहित कीजिए, वो ज़रूर कर पाएगी। मुझे पता है आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, और एक वक्त आएगा जो हमेशा वो टॉप करेगी, हर चीज़ में वो फर्स्ट आएगी। पता नहीं उस समय में, उस पल में क्या हुआ, उस बात को उसने कैसे लिया, और वो हर समय ये कहने लगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं फर्स्ट आऊँगी हमेशा। और 7th के बाद से लेके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, जो भी कंपटीशन हुए, और आज उसने कॉलेज कंप्लीट कर ली है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, हमेशा वो टॉपर रही है। चाहे कोई भी कंपटीशन रहा, चाहे आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड रहा, ड्राइंग रहा, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहा, डिबेट रहा, पढ़ाई से संबंधित जो भी रिज़ल्ट रहे, हमेशा उसने टॉप किया, हमेशा वो फर्स्ट आई। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि उसने जो उसके अंदर निरस्ता थी उसको ख़त्म किया। जो उसके थॉट माइंड में थे कि मेरी फ्रेंड ही फर्स्ट आती है, उसके लिए उसने मेहनत की कि नहीं मैं ही फर्स्ट आ सकती हूँ, और मैं करूँगी तो मुझसे होगा, मेरी टीचर कह रही है तो ज़रूर होगा। और ऐसा होता है
क्योंकि बचपन में जब टीचर कुछ कहती है ना तो बच्चा उस बात पे पूर्ण यकीन करता है। अगर पेरेंट्स भी कुछ बताएंगे तो वो कहेगा नहीं, मेरी टीचर ने ऐसे नहीं ऐसे बताया है। और उस बच्ची ने मेरी बात मानी और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरी वो स्टूडेंट आज हर चीज़ में टॉपर है। तो दोस्तों, ये है नेगेटिव बिलीव को पॉजिटिव में बदलने का तरीका। एक एग्ज़ाम्पल ही मैंने आपसे शेयर किया था। सडनली आपको बताते बताते मेरे माइंड में वो स्टूडेंट याद आई और मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो वैसे ही जब कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है तो हमें उसे पॉजिटिव में बदलना होता है, मगर संभव नहीं हो पाता क्योंकि वो बचपन की बात होती है और बड़े होकर पिछली बातों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो पाता है। आपको क्या करना है? अपने विचारों को धीरे धीरे कंट्रोल करना है, अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करना है। ये कैसे होगा? रोज़ कम से कम 21 डेज़ तक आपको मेडिटेशन में बैठना होगा। अब आप कहेंगे आपको मेडिटेशन तो आता नहीं, कैसे करेंगे? या मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन में बैठते हैं तो भी बहुत सारे विचार चलते हैं, विचार दिल दिमाग से जाते नहीं हैं। आपको धीरे धीरे अपने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना होगा। स्टार्टिंग में कम से कम 10 मिनट बैठिए, धीरे धीरे 15 मिनट और 20 मिनट। 20 मिनट काफ़ी होते हैं। आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें आपको नाक से लेनी है, गहरी सांस लेनी है नाभि तक और उसके बाद मुंह से छोड़नी है। ऐसा 3 बार आप करें। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करें। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। विचार आएंगे और जाएंगे भी, तो विचारों को पकड़कर उसमें खो नहीं जाना है। कोई थॉट मन में आया और उसे छोड़ देना है, उसी थॉट को लेकर फिर सोचता नहीं है, नहीं तो आप उसमें गहराई में डूब जाएंगे। जब थॉट को आप छोड़ देंगे, पकड़ेंगे नहीं, तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप विचारों से खाली हो जाएंगे, आप शून्यता की ओर जाएंगे और उस समय आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा। 21 डेज़ का दोस्तों ये चैलेंज है। आप कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन में ज़रूर बैठिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। विचारों को ध्यान रखिए। विचारों को पकड़ना नहीं है, विचारों को आते जाते रहने देना है, उसे छोड़ देना है, तभी आप मेडिटेशन कर पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला है कि जब भी आपको बताया जाता है ग्रैटिट्यूड होने के लिए, शुक्रगुजार होने के लिए, तो आप लोग सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। जो चीज़ अच्छी आपके जीवन में है उसी के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं, मगर आपको उन चीज़ों के लिए भी शुक्रगुजार होना है जिन चीज़ों से आपको जीवन में तकलीफ़ होती है। जैसे आपके शरीर में किसी तरह का दर्द है तो उस दर्द के लिए भी ईश्वर को आपको शुक्रगुजार होना है। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, उस दर्द के लिए भी आपको थैंक यू कहना है। मनी प्रॉब्लम है तो उस मनी प्रॉब्लम के लिए भी डिवाइन को आपको थैंक यू कहना है। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो भी आपको डिवाइन को थैंक यू कहना है। जो कुछ भी जीवन में परेशानी है उन परेशानियों के लिए भी धन्यवाद करना है, और जो कुछ अच्छा है उसके लिए तो करना ही करना है। तो स्टार्टिंग में आप जो कुछ आपके जीवन में है उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है। मैंने पहले की बहुत सी वीडियोस में आपको समझाया है कि किस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड करना है, किस तरह से आभार व्यक्त करना है। उसके बाद जब आप शुरू में कम से कम 5 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं जिसके लिए आप ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का शुक्रगुजार होना चाहते हैं, तो उस 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं। चाहे किसी एक बात से आप परेशान हैं, जॉब में परेशान हैं, सेहत से परेशान हैं, धन संबंधी परेशानी है, कर्ज है, जो कुछ भी है, उसके लिए भी आपको डिवाइन का थैंक यू करना है। और धीरे धीरे आप चेंज अपनी लाइफ में महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जो वो तकलीफ़ें आपके जीवन में थी ख़त्म होने लगी है। एकदम से एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है कि आज आपने थैंक यू किया और कल आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा। नहीं, धीरे धीरे 10 दिन, 11 दिन बाद आप
महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ थी चमत्कारिक रूप से कम होने लगी है और आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तन होने लगा है। जो लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आपसे बात भी करेंगे, आपसे जुड़ेंगे भी, और जो कुछ जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा वो चमत्कारिक रूप से वो मान सम्मान, पद, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिलने लगेगा। जीवन आपका चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 फार्मूले ऐसे हैं जिससे आप अपने नकारात्मक थॉट को हटाकर सकारात्मक में बदल सकते हैं। और जब भी रात को आप सोने लगें तो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सोइए, क्योंकि ये वो प्रार्थना है। जब हम रात को सोते हैं तो जो 7-8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, आप जितने घंटे भी सोते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूर्णतः एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड जो कार्य करता है वही हमारे जीवन में होने लगता है। कॉन्शियस माइंड में तो क्या होता है, कई तरह के विचार आते हैं जाते हैं और वह हमें कई कार्य करने से रोकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये सब हम बहुत पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लगते हैं, मगर सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट हम डालते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको नींद आने लगे तो जस्ट 5-10 मिनट पहले मोबाइल साइड में रख दीजिए और जो उस दिन की दिनचर्या है उसको याद कीजिए। अच्छा बुरा समय जो भी बीता है, जो भी कार्य आपके पूर्ण हुए हैं, अपूर्ण रहे हैं, सब के लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का थैंक यू करते हुए सो जाइए। आप सुबह उठने के बाद एक अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे कि आपका दिन एक अलग ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़रूर से कीजिए। 15 मिनट कम से कम 21 दिन बैठ के अपने आप को विचारों से खाली कीजिए। सांसों पर ध्यान दीजिए। हर पल में ईश्वर का शुक्रगुजार होइए। अपने अवचेतन मन तक वो विचारों को पहुंचने नहीं दीजिए जो आपको तकलीफ़ देते हैं। जो भी नकारात्मक विचार है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और जो 21 दिन बाद आप अपने विचार जो खाली हो गए हैं उसमें सकारात्मक विचारों को भरेंगे तो वो आपका अवचेतन मन उसी रूप में कार्य करने लगेगा और जीवन में चमत्कारिक रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि नकारात्मक विचारों को खाली करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों की शक्ति प्रदान कीजिए। आभार व्यक्त कीजिए और ग्रेटफुल रहिए। अवचेतन मन से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिए अगर आपने नहीं देखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मंत्रास, स्विच वर्ड्स, सब कुछ मेरे चैनल पर है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।